हेलो गाइस, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे 2016 शिफ्ट 2 के जितने भी AIATC में जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वो सब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं क्या मिल सकता है, कैसा है। BCDEFHIJKL मतलब 1 1 का डिफरेंस आ रहा है इनमें अपने आपों में, तो है ना। लेकिन कैसे पता चले कि आगे क्या रहा है। तो देखिए FGHLMN, तो RS और T आएगा आगे, है ना। T के बाद अब देखिए यहाँ पे आया था BCD, है ना, तो इसके बाद TUV। इसी तरीके से DEF, तो VWX, TVX। तो इस तरीके से पैटर्न बन गया। पैटर्न खोजना होता है अपन को। अब इसमें देखिए 17 दूनी 34 होता है और -2 कर दूँ तो मुझे 32 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। 104 में मैं अगर 2 या ऐड कर दूँ तो 106, और डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 5 और 3। तो बेसिकली मैं अगर 53 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँ और -2 कर दूँ तो मेरे को 104 मिल जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाइड 2 और -2 करने पर मुझे ये मिल रहा था। इसी तरीके से 53 मल्टीप्लाइड 2 और -2 करने पर 104 मिल रहा है। तो इसका आंसर मेरे लिए हो गया 53। तो ये मेरे को ढूंढना पड़ता है ये भी कि किस तरीके से बन सकता है। तो मेरे को पता था 17 दूनी 34 होता है और उसमें -2 कर दो तो 32 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इसका नंबर भी खोजने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने पहले 2 ऐड कर दिया और फिर डिवाइड 2 कर दिया। हट, बंगला, फ्लैट और फैट। तो देखिए हट सबसे छोटी होती है ना, है ना। फिर फ्लैट होता है ना, तो 1। फिर फ्लैट होता है और फ्लैट के बाद क्या आता है, फ्लैट के बाद पैलेस होता है और पैलेस के बाद फिर बंगला, पैलेस और फिर बंगला। तो ये क्रम चलेगा। हट सबसे छोटी होती है ना, झोपड़ी। इन ए रो ऑफ बॉयज अतुल इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट। तो देखिए स्टार्ट से एक अतुल नाम का बच्चा है जो कि 7th पोजीशन पे है, ठीक है। एंड 22nd फ्रॉम द एंड, और यहाँ से वो 22nd नंबर पे आता है, मतलब उल्टे से यहाँ से 22nd, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके। हाउ मैनी बॉयज आर देयर, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर से 7th नंबर पे आ रहा है, तो इससे पहले 6 लोग रहे होंगे तभी तो ये 7th नंबर पे आ रहा है ना। तो 6 लोग रहे होंगे ऊपर, फिर 7 नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से नीचे से ये 22 नंबर पे आ रहा है, तो इससे पहले 21 रहे होंगे, अतुल से पहले 21 लोग रहे होंगे, फिर ये 22 पे आ रहा है। तो मैंने 22, तो मैंने बेसिकली क्या किया, ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो 6 नंबर आ रहे थे, 21 आ रहे थे, और अतुल खुद को भी गिनना है एक, तो ये गिन लिया। कितने लोग हो गए, 7 8 9, 6 7 8 9, और ये 29 लोग हो गए। अगेन देखते हैं इसमें मेरा, इसमें तो 28 बता रहा है। देखते हैं 7 नंबर, तो 7वें नंबर पे आ रहा है, तो 6 लोग पहले आ रहे होंगे तो 6 ऐड कर दिया, है ना। और 22nd फ्रॉम द एंड, और 22nd फ्रॉम द एंड, तो 22nd फ्रॉम द एंड है, तो 21 लोग आ रहे होंगे, तो यहाँ पे ये 21 है, ये 21 है। देखिए ये 22nd नंबर पे आ रहा है, तो 21 लोग पहले आ रहे होंगे तब जाके ये 22nd पे आ रहा होगा। तो बेसिकली मैंने ऊपर से भी अतुल को नहीं गिना, ये जो 7th नंबर था, तो मैंने कहा कि इससे पहले 6 लोग आ रहे होंगे, उनको गिन लिया। इसी तरीके से ये 22nd पे आ रहा था, तो उससे मैंने कहा कि यहाँ पे 21 लोग आ रहे होंगे अतुल से पहले। मैंने इस टाइम भी अतुल को नहीं गिना, तो 21 लोग गिन लिए और एक अतुल को गिन लिया, तो ये मेरे पास आ गए 28, है ना। इनको आप ऐड करेंगे, 6 + 21 + 1, आपको 28 मिल जाएगा। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए गर्ल, एक गर्ल है, उसकी तरफ पॉइंट करके कहा जा रहा है। वीना कहती है, कोई एक और लड़की है जो वीना कहती है, ये वीना के वर्ड्स हैं। वीना के वर्ड्स क्या है, हर मदर, इसकी जो मम्मा है, इसकी जो मम्मी है, ठीक है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो जो इनकी मदर है, वीना की जो मदर है, उनकी डॉटर है ये। तो बेसिकली गर्ल की मदर और फिर उनकी भी मदर, ये वीना की, ये वीना है। तो मतलब बेसिकली बन ये रहा है कि गर्ल की मदर, है ना, गर्ल की मदर
ये गर्ल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। गर्ल की मदर जो है वीना की मदर है, मतलब बेसिकली हर मदर, इनकी मदर, मतलब ये मदर है ना, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, इनकी बात हो रही है। इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वीना की जो मदर है ना, वीना की ये मदर है, उनकी डॉटर है ना, ये इनकी मदर, गर्ल की मदर। तो बेसिकली ये डायग्राम बन रहा है। तो हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू वीना? तो बेसिकली एक तरीके से, और एक और बात, ओनली डॉटर, हर मदर, गर्ल की हर मदर इज़ द ओनली डॉटर, मतलब एक ही डॉटर है, सिर्फ ओनली डॉटर, वन डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वीना की जो मदर है उनकी ओनली डॉटर, मतलब एक डॉटर। तो मतलब बेसिकली वीना ही हुई ये, है ना, वीना ही हुई, क्योंकि वीना की मदर जो है उनकी एक डॉटर है, सिर्फ एक ही डॉटर है, तो वो वीना ही हुई, बेसिकली ये एक ही है, वीना ही हुई। और वीना, है ना, ये वीना ही हुई बेसिकली। तो गर्ल कैसे रिलेटेड है? गर्ल की मदर का नाम वीना हो गया और उनकी मदर, इस तरीके से ये वेन डायग्राम बन गया। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू वीना? वीना, वीना यहाँ पे है, तो वीना की डॉटर हुई गर्ल, है ना, ये वीना की डॉटर हुई गर्ल, तो वीना की डॉटर। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, शिल्पा सेड, अब यहाँ पे एक मैन है, एक मैन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और शिल्पा कह रही है, सारी बातें शिल्पा कर रही है, ठीक है। शिल्पा क्या कह रही है? हिज ब्रदर, इनका जो ब्रदर है, ठीक है, इनका जो ब्रदर है, हिज ब्रदर्स फादर, इनके ब्रदर के फादर, ठीक है, इनके ब्रदर के फादर इज द ओनली, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली ऑफ द माई ग्रैंडफादर। तो मतलब ये इनके ग्रैंडफादर हैं, शिल्पा के ग्रैंडफादर, मतलब शिल्पा के जो फादर हैं उनके भी फादर हैं, ये हैं ग्रैंडफादर, मतलब जो मैन के जो ब्रदर हैं उनके जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर हैं शिल्पा के। तो बेसिकली हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू शिल्पा? तो मतलब बेसिकली ये वाली जो हायरार्की है ये यहाँ आ रही है, मतलब मैन के जो ब्रदर हैं उनके फादर, तो बेसिकली मैन के भी फादर हुए, है ना। इज़ द ओनली माई ग्रैंड फादर, हाउ इज़ रिलेटेड टू मैन शिल्पा? अभी डायग्राम थोड़ा गिच पिच हो गया है, मैं एक काम करती हूँ, दोबारा इसको बनाती हूँ। एक शिल्पा है, यहाँ पे है शिल्पा, है ना, शिल्पा कहती है और एक मैन को इंट्रोड्यूस करा रही है, मतलब एक मैन है, मैन, ठीक है, मैन की बात हो रही है। हिज ब्रदर्स फादर, मैन के जो ब्रदर हैं, ठीक है, मैन के जो ब्रदर हैं उनके फादर, तो बेसिकली इनके भी फादर ही हुए ये, है ना। अगर वो इनके फादर हैं और ये दोनों भाई ब्रदर ब्रदर हैं तो ये भी फादर ही हुए, इनके भी फादर ही हुए, मैन के भी फादर हुए, ठीक है। इज़ द ओनली ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो वो ये जो हैं ये ग्रैंडफादर हैं शिल्पा के। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे कहीं शिल्पा लाई करती होगी, तो शिल्पा के फादर हुए ग्रैंडफादर, मतलब शिल्पा के ये भी फादर हो सकते हैं, ये भी फादर हो सकते हैं, और फिर शिल्पा के तभी ये जाके ग्रैंडफादर बनेंगे, है ना। तो मैं शिल्पा को यहाँ रख दूँ, शिल्पा के फादर तभी तो ये ग्रैंडफादर बनेंगे, ठीक है। हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू शिल्पा? शिल्पा यहाँ पे है और मैन यहाँ पे है, कैसे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है, मतलब या तो इनकी डॉटर रहेंगी, है ना, शिल्पा डॉटर रहेंगी, इधर ब्रदर लिखा हुआ है, वो आई डोंट नो हाउ, बट यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द डिफरेंट वन। कौन सा डिफरेंट है? वॉक, चल रहे हैं अपन, प्ले, खेल रहे हैं, लाफ, हंस रहा है कोई, स्लिप, सो रहा है। तो देखिए ये सारे ना एक्शन वाले वर्क हैं, है ना, इनमें मूवमेंट्स हो रहे हैं, स्लिप में बस अपन सो जाते हैं डायरेक्ट, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, स्लिप इज़ द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
मनोज रैंक 16 फ्रॉम द क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें मनोज की रैंक 16th है, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द लास्ट? तो देखिए ऊपर से उसकी रैंक आ रही है 16th मनोज की, है ना। मतलब मनोज 16th नंबर पे लाई कर रहा है, तो उससे पहले 15 लोग रहे होंगे, है ना। अगर मनोज 16 पे है तो उससे पहले 15 लोग रहे होंगे, और ये क्लास कितनों की है? 40 की। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो 16 लोग हैं इसमें से 40, मैं एक बार 16 माइनस करती हूँ, कितने लोग हैं, क्योंकि 40 यहाँ तक तो 16 बैठ गए मनोज से पहले, तो अब बाकी के कितने हैं वो मैं गिन रही हूँ। यहाँ तक तो 16 है, तो 16 इनको हटा देती हूँ, जो बाकी बचे वो कितने हुए? तो मतलब बाकी 24 है। तो मनोज से पहले 15 लोग हैं, और यहाँ मैंने 16 तक हटा दिया, तो ये 24 लोग हैं। मनोज के बाद 24 लोग हैं, मनोज से पहले 15 लोग हैं। तो व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द लास्ट? तो देखिए मनोज से यहाँ से अगर उल्टा चलें तो यहाँ पे लोग हैं 24, और मनोज फिर 24, मनोज हुआ 25th नंबर का। बेसिकली 16th तक यहाँ तक के लोग मैंने हटा दिए थे, तो मेरे को पता चला यहाँ पे लोग बचे हुए हैं 24। तो अगर मैं उल्टा गिन रही हूँ तो यहाँ पे 24 तो ये हो ही गए, तो ये मनोज आया 25th नंबर पे। स्किन देखो, टंग से टेस्ट करते हैं तो स्किन से फील करते हैं, है ना। घी, चीज़, बटर, देखो मिल्क से ही घी बनता है, मिल्क से ही चीज़ बनता है, मिल्क से ही बटर बनता है, मिल्क इज़ डिफरेंट। बाकी तो ये मिल्क से बनने वाले सब्सटीट्यूट्स हैं। रिक्रिएशन से कौन सा वर्ड नहीं मिलता है, कौन सा वर्ड नहीं बनता है? एन, एन है, ए भी है इसमें, टी भी है इसमें, आई भी है इसमें, ओ भी है इसमें। देखिए इसमें 2 एन थे, एक एन तो यहाँ पे यूज़ ले लिया था, लेकिन दूसरा एन नहीं है इसमें, तो नेशन नहीं बनेगा रिक्रिएशन से। बाकी सारे वर्ड्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें आर है, ए है, टी है, आई है, ओ भी है और एन भी है। लेकिन एन सिर्फ एक बार है, इसमें एन 2 बार है, तो 2 बार एन नहीं है मेरे पास रिक्रिएशन में। अगर 2 बार रिक्रिएशन में भी 2 बार एन होता तो ये मेरे लिए नेशन वर्ड भी बन जाता। जंगल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो शुगर को किस तरीके से लिखा जाएगा? अगेन GHI, तो STU, सॉरी IJ, आई और फिर जे, तो एस से पहले क्या आता है? RS। TU, तो यू से पहले क्या आता है? T। जी से पहले क्या आता है? F। और ए से पहले क्या आता है? Z। आर से पहले क्या आता है? QR, क्यू, है ना, क्यू आता है, तो ये वर्ड बन गया। गाय का बेटा बछड़ा होता है, तो भेड़ का मेमना होता है। 5 प्रोडक्ट्स, PQRST, 5 प्रोडक्ट्स आर प्राइस डिफरेंटली एज द जनरल स्टोर। वैल्यू ऑफ आर इज 500, तो ठीक है। P इज चीपर देन आर। P जो है चीपर देन आर, मतलब आर महंगा है और P चीपर है थोड़ा, ठीक है। बट कॉस्टियर देन Q, P जो है चीपियर देन आर है, लेकिन कॉस्टियर देन Q, Q से तो ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन इसकी Q से तो ज़्यादा कॉस्ट है, Q से ज़्यादा कॉस्ट P की है, ठीक है। T इज़ द कॉस्टियर देन R, T ज़्यादा कॉस्ट रखता है R से, तो T ज़्यादा कॉस्टियर है R से, है ना। कॉस्टियर को अपन यहाँ लिख रहे हैं, T इज़ कॉस्टियर देन R, ठीक है। बट चीपर देन S, लेकिन चीपर है S से। T R से तो ज़्यादा कॉस्टियर है, पर चीपर देन S, S से चीपर है। अगर S से चीपर है T, तो S कॉस्टियर हुआ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट इज कॉस्टिएस्ट? S इज द कॉस्टिएस्ट। तो बेसिकली कुछ नहीं, जो ये बोले जा रहा है ना चीपर और ये कौन सा क्या है कॉस्टियर, वो बस वही देखना है। इसमें मैं डिफरेंस देख के काम चलाना चाहूँगी। देखिए 1 और 2, 21 का डिफरेंस है इसमें। इसमें कितने का है? 1
और 2, इस सब में 21 का डिफरेंस है, 1 और 2, 21 का डिफरेंस है, तो आगे 95 में भी 21 ऐड कर दीजिए, कितना आया? 6, 9, 10, 11 आ गया 116। तो ये सारे अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर किसी में भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।